सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के
पंचम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे। राजा रघुगण और भरत, नहीं, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑफ करके रखिए, उसको ऑन मत करिए, क्योंकि मुझे जब सुनाई दे रहा है तो वहाँ डबल वॉइस जाएगी। अपना ऑडियो वीडियो एकदम ऑन ऑफ रखिए, और बाहर भी अगर कोई ऑन करता है तो उसको भी। ये बात कम से कम 12वीं बार बता रहा हूँ मैं, लेकिन भाई नहीं समझ में आती बात, क्या कहा जाए। तो 12वें अध्याय तक हमने चर्चा की थी। राजा रघुगण को उपदेश करते हुए भरत जी ने पूर्व जन्म का अपना परिचय भी खोला कि पूर्व जन्म में भरत राम नाम का राजा था, लेकिन मृग में आसक्ति हो जाने के कारण मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन फिर भक्ति भी थी, और उस भक्ति के प्रभाव से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, मेरा ज्ञान भी प्रकाशित बना रहा। और फिर अंत में रघुगण को दिए गए अपने उपदेश को समराइज करते हुए ऋषि भरत कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो विरक्त महापुरुषों की संगति करे, उनका सत्संग प्राप्त करे, और उनके सत्संग से परम सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, तत्व का दर्शन, यही अज्ञान के नाश का एकमात्र उपाय है। क्योंकि अज्ञान का नाश करने का सामर्थ्य ज्ञान में ही है। भक्ति के बारे में बड़ा म्यूजिकल लगता है कि हम तो भक्त हैं और हम तो मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हम तो शनिवार को जाते हैं, लेकिन इन सब बातों से अज्ञान नष्ट नहीं होगा। कथाएं कराने वाले भी दक्षिणा पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, करने वाले भी दक्षिणा पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, अपने को राष्ट्रीय संत और फलाने संत और जाने कौन कौन सी पदवी का स्वयं लिख लेते हैं अपने नाम के आगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि परम सत्य के बोध से वो कोसों दूर रहते हैं। जब वही दूर हैं तो उनके श्रोता कहाँ से जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। न नरेण अवरेण प्रोक्ता, कठोपनिषद में कहा, जो उस सत्य के बोध तक पहुँचा हुआ स्वयं नहीं है, उसके बताने से कभी सत्य का ज्ञान नहीं होगा। अवर नर, जो वहाँ तक नहीं पहुँचा है और अपने को बहुत बड़ा साधु महात्मा और साधक डिक्लेयर करने में के से पीछे नहीं हट रहा है, उसके बताने से कभी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान उसी के बताने से होगा जो वास्तव में उस बोध तक पहुँचा है। इसलिए कहा कि जो विरक्त महापुरुष हैं उनके सत्संग से ही ये ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त होती है, जिससे मोह के सारे बंधन कट जाते हैं और फिर हमेशा भगवत स्वरूप की स्मृति बनी रहती है। और इस प्रकार से सत्संग करने वाला संसार मार्ग को पार करके और भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भरत ने किन बिंदुओं पर जोर दिया कि ये मनुष्य की अज्ञानजन्य मान्यता है कि ये जो अनात्म जगत है ये सत्य है और सुखद है। गीता जी क्या कहती है? अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये असत भी है और ये दुखद भी है, अनित्य भी है और असुखम भी है, दुखालयम भी है और अशाश्वतम भी है। लेकिन हम इस मान्यता को पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, ये सत्य भी है और सुखद भी है, हम तो यहीं सुख पा लेंगे। तो पा तो पाया नहीं कोई आज तक, तुम कहाँ से पालोगे? सुख तो आत्मा का धर्म है, वो विषय का धर्म ही नहीं है। जो जिस चीज़ का धर्म नहीं है वो वहाँ से कहाँ से मिल जाएगा? सुख आत्मा का धर्म है। आत्मा को पाए बिना
कोई शाश्वत सुख, शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम त्रिगुण के अंदर का कुछ भी पा करके शाश्वत सुख और शाश्वत शांति नहीं पा सकते हैं। त्रिगुण तो माया त्रिगुणात्मिका है। माया के अंदर की ही कोई चीज पा करके हम सोचेंगे कि हम परम सत्य को पा लेंगे, परम शांति परम सुख को पा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। माया के अंदर की चीज जिसकी हमें इच्छा है वो नहीं मिली तब तो हम परेशान होंगे ही, और मिल गई तो भी परेशान होंगे, क्योंकि वो हमारी परेशानी का इलाज नहीं है। इच्छा पूर्ति हमारी बेचैनी को दूर करने का इलाज नहीं है। इच्छा पूर्ति हमारी परेशानी का इलाज नहीं है। इच्छा पूर्ति तो हमारी इच्छाओं को बढ़ाती चली जाती है। कामना पूर्ति जब करने निकलते हैं तो एक कामना की पूर्ति होती है और उसी प्रोसेस में 10 कामनाएं और खड़ी हो जाती हैं। अतृप्ति बढ़ती चली जाती है बजाय तृप्ति होने। तो इच्छा पूर्ति का जो मार्ग है तृप्ति का मार्ग नहीं है, वो बेचैनी बढ़ाने का मार्ग है। इच्छा का त्याग ही तृप्ति का मार्ग है। यही बात बताई ऋषि भरत ने रघुगण को। तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति का उपदेश कराया शबरी माता को रामचंद्र जी से। अरण्य कांड के अंत में प्रकरण आता और उसमें 9 स्टेजेस भक्ति की बताई, जिसमें आखिरी की 3-4 क्या हैं, 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं जो उच्च भक्ति का स्तर होता जाता है। तो 6ठी भक्ति क्या बताई कि छठ दमशील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6ठी भक्ति बताई इंद्रिय संयम, दम और शीलवान रहना, यानी मन में अच्छे विचार आना, अच्छी भावनाएं आना, इंद्रियों से भी अच्छी बातें ग्रहण करना, अच्छे कार्य करना। छठ दमशील और विरत बहुकर्मा, बहुत ज़्यादा कर्म में नहीं उलझना। जितना आवश्यक है वो तो ठीक है, कर्म करना है, लेकिन मन को भक्ति में ज़्यादा लगाना है। दिनचर्या ऐसी बनानी है जिससे भक्ति दिन दिन बढ़ती चली जाए। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, वर्कोहलिक बन करके। आदमी केवल काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। थोड़ा परमात्मा का स्मरण जो है, मुख्य बात तो ये है। काम तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए है, कुछ पैसे मिलेंगे उससे शरीर मेंटेन होगा। 24 घंटे काम में लगे रहना और काम से प्राप्त हुए पैसों को ही अपनी चरम परम उपलब्धि मान लेना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। केवल आदमी ही है जो कहता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ और 24 घंटे काम में लगा रहता है। बाकी कोई पशु इतना काम नहीं करता। कोई जानवर, जिंदगी उसकी भी पूरी चलती है, लाइफ साइकिल पूरा चलता है। शेर अपना 2-3 दिन में एक बार शिकार करता है और बाकी सोता है। ऐसे तो विश्राम भी बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य के जीवन से विश्राम खो गया, चिंतन खो गया, इसलिए क्योंकि विश्राम में ही चिंतन हो सकता है। कहा छठ दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो महापुरुषों ने जो रास्ता चुना, जिसको धर्म कहा, वो उस धर्म का हम पालन करें, निरत निरंतर और हमेशा करें, डाइवर्ट न करें कभी वहाँ से कि अरे चलता है, सब तो करते हैं, हम भी कर लें। तो फिर सब दुखी रहते हैं, सब परेशान रहते हैं, सब बेचैन रहते हैं, सब अशांत रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि बड़े शांत हैं, बहुत चैन से हैं। तो वो जो है ऐसे तो नहीं होगा। या तो दिखावटी जीवन जी लो या असली शांति का जीवन जी लो, या सबसे वोट डलवा लो कि हाँ ये बहुत पैसे वाले हैं तो ये बहुत शांत हैं। एक मान्यता में जी लो, झूठी मान्यताओं में, पर्सनल सुपरस्टिशन में जियो कि हाँ हमने ये अचीव कर लिया तो अब मान लो भाई कि हम बहुत सुखी हैं। कुछ सुखी नहीं है। बिना आत्मज्ञान के न तो आज तक कोई सुखी हुआ और न होगा, और आत्मज्ञान के लिए कोई समय ही नहीं है।
पुत्रेषण वित्तेषण की पूर्ति से कोई समय मिले तब तो आत्मज्ञान की तरफ रुझान हो। जिस आदमी के अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा होता है वो तो आत्मज्ञान की बात सुनते ही घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और क्रोधित हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है कि हमको ऐसी बातें क्यों सुनाई जा रही हैं, हमको वो बात सुनाओ जिससे हम बड़े आदमी साबित होते हों। तुम जब घटिया आदमी हो तो तुमको बड़े आदमी क्यों कहा जाए भाई? शास्त्र के हिसाब से तो तुम बड़े आदमी नहीं हो, शास्त्र के हिसाब से तो तुम बेकार के कामों में ज़्यादा समय दे रहे हो, तो फिर तुम कहाँ से बड़े आदमी हो गए? अपनी निगाह में हो, समाज की निगाहों में हो, शास्त्र की निगाहों में तुम बड़े आदमी नहीं हो। क्योंकि शास्त्र तो कहता है यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र द्वारा सुझाए गए मार्ग को छोड़ करके जो मनमानी मार्ग पर चलता है केवल इच्छाओं की, और इच्छाएं होती भी क्या हैं? 3 ही तो इच्छाएं हैं, परिवार अच्छा हो जाए, लड़के बच्चे अच्छे हो जाएं, धन अच्छा हो जाए और थोड़ा यश पद की प्राप्ति हो जाए, थोड़ा कुर्सी मिल जाए बड़ी, इसके अलावा और इच्छा है क्या? आत्मज्ञान की इच्छा थोड़ा, वो तो जिज्ञासा होती है, और वो अगर तुम्हारे अंदर नहीं पैदा हुई आत्मज्ञान की जिज्ञासा तो फिर मनुष्य जीवन तुमने व्यर्थ ही गंवा दिया। न स सुखम आपनोति, सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी और न परम गति की प्राप्ति होगी, न किसी सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि क्या है? आत्मा की तरफ जितने बढ़ गए उतनी ही सिद्धि मिली तुमको। संसार की तरफ बढ़ना सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, आत्मा की तरफ बढ़ना ही सिद्धि प्राप्त करना है। और वो त्याग से होती है, वो लोभ से नहीं होती, वो संग्रह से नहीं होती, वो भोग से नहीं होती है। वह छठ दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति, छठी ये रहनी भक्ति है, ऐसी रहनी होनी चाहिए। और तुलसीदास जी ने वहाँ कहा एक दृष्टि भक्ति है, भक्ति हमारी दृष्टि में आनी चाहिए। तो 7वीं भक्ति क्या बताई? सातम सम मोहिमय जग देखा। 7वीं भक्ति क्या है? कि समस्त संसार को भगवन्मय देखना। समस्त संसार को भगवन्मय देखना। सीता राम मैं देख लेना। 7वां सम मोमय जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे भी बढ़ करके जो संतों को मानता है वो मेरा अनन्य भक्त है। क्योंकि कई लोग आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स। वो संत को मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स भाई। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञानी की होए विराग बिनो। बिना गुरु के ज्ञान होगा नहीं। तुम लाख मजाक उड़ाओ कि आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स, उन सो कॉल्ड ह्यूमन गॉड्स के बिना, संत के श्रवण के बिना, संत के सानिध्य के बिना, सत्संग के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। किताब पढ़ के ज्ञान नहीं होता है। 7वां सम मोमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे भी ज़्यादा जो संतों को आदर देता है, सम्मान देता है, संत की बात को महत्व देता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। 8वीं भक्ति कहा कि तृप्ति भीतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं है। विषय भोग देने से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। 8वीं जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है, संतोषम परमम। जब आवे संतोष धन सब धन धूर्य समान। 8वीं जथा लाभ संतोषा और सपने हो और दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर जब वो दोष होता है तो दूसरे में भी दिखाई देता है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा, कबीर ने कहा निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
बिन साबुन पानी के निर्मल करत सुभाए। निंदा करने वाले लोगों को तो पास में रखिए, क्योंकि वो कम से कम ध्यान तो दिलाएगा कमियों का, और जब ध्यान दिलाएगा तो कमियां दूर करने की भी कभी न कभी तो चेतना आएगी कि भाई ये कमी है, इसको दूर कर लो। और कुछ लोग तो फिर असूया वाले होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं किसी अच्छे व्यक्ति को देख करके और गुण में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। इनको देखो बहुत ईमानदार बने घूमते हैं, अभी जब लड़की बड़ी होगी और लोग दहेज मांगेंगे तो सारी ईमानदारी निकल जाएगी। इस प्रकार से लोग नीचा भी दिखाने की, अच्छी बात को भी डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। असूया, गुण में दोष, चिढ़ जाते हैं गुणी व्यक्ति से कि ये क्यों सद्गुणी है। अपने दुर्गुण को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे के सद्गुण को नीचा बताना, इसको कहा, ये बहुत ही गंदी आदत है, ये असूया। और अर्जुन को कहा भगवान ने कि तुमको इसीलिए गीता का उपदेश में कर रहा हूं अनुसूयवे, कि तुमने आज तक किसी के गुण में दोष नहीं निकाला। तुम्हारा चित्त इतना निर्मल है कि गुण को तुमने गुण ही कहा, दूसरे के गुणों में दोष। और यहाँ तुलसीदास जी तो कह रहे हैं सपने उन्हें देखें पर दोषा। और वाल्मीकि जी राम जी को जब घर बताते हैं तब कहते हैं कि भगवान गुण तुम्हार समझो निज दोषु, जितने गुण मेरे अंदर हैं वो सब तो तुम्हारी कृपा से हैं, और जितने दोष हैं वो मेरे अज्ञान के कारण हैं, वो मेरे अपने हैं। दोष जीव के हैं और गुण भगवान की कृपा से आए हैं। गुण तुम्हार समझें निज दोषु, और सपने हो ना ही ना आन भरोसु। सपने में भी मुझे किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, तुमसे छोड़ करके और किसी का भरोसा नहीं है। गुण तुम्हार समझें निज दोषु, और सपने हो ना ही ना आन भरोसु। किसी और का भरोसा नहीं, भगवान का भरोसा है। ऐसे कहा। और फिर नवी भक्ति क्या बताई कि मन कैसा हो जाता है जब ये तीनों भक्तियां, सातों आठों भक्तियां आती हैं। तो कहा नवम सरल सब सन छल ही ना। सरल हो जाता है व्यक्ति, आर्जवम बहुत बड़ा सद्गुण है सरलता। लोग सोचते हैं चालाकी बहुत बड़ा सद्गुण है समाज में, ना, सरलता बहुत बड़ा सद्गुण। चालाक व्यक्ति से हर आदमी दहशत खाता है, कोई उसको मित्र नहीं बनाना चाहता है, जिन्हें कब धोखा दे दे। ये सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये कपटी का लक्षण है कि सोचे कुछ और, बोले कुछ और करे कुछ और। और सरलता का मतलब क्या है? जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं लोग। उसके बहुत मित्रों की उसको कोई कमी नहीं होती है। तो नवम सरल सबसे बड़ी बात। नवी भक्ति क्या बताई? नवम सरल और सब सन छल ही ना। किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करना है। नवम सरल सब सन छल ही ना। और मम भरोस, भगवान पे बहुत भरोसा है, आस्तिक है। ही हर्ष न दीना, बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता सफलता पा करके, और अगर कभी असफलता आ गई तो बहुत दीनता से नहीं भर जाता है। ये तो संसार है, यहाँ कभी सफल हो गए कभी असफल हो गए, ये सब चलता रहता है ऐसे ही। नवम सरल सब सन छल ही ना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा ही भरोसा है और बहुत हर्ष नहीं करता है और दैन्य से भी नहीं भरता है। तो इस प्रकार से ये भरत जी भी इसी आशय का उपदेश उन्होंने रघुगण को किया कि देखो, एक भगवत सत्ता है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, उसकी कृपा होगी तो विकार चले जाएंगे, और विकारों के रहते कोई शांति को प्राप्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तुलसीदास जी ने कहा देखो, ये तीन गीता में भी कहा कि नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ,
जिसको हम समझते हैं कि इनकी पूर्ति हो जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, शास्त्र कहता ना, सुखी नहीं होगे, बेचैन हो जाओगे। और इनके निवारण का उपाय भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है। क्रोध मनोज लोभ मद माया और छूट ही सकल राम की दाया। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। भगवत कृपा होगी तो सब छूट जाएंगे। ये तो संसार में तो माया का जाल है, इंद्रजाल है, ये है जादूगर का खेल है और हम फंसे हुए हैं उस खेल में। लेकिन सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। ये जो इंद्रजाल है, भगवान का माया जाल है, उसमें वो भगवान का भक्त नहीं भूलता है जिस पर भगवान कृपा कर देती। ऐसे कहा कि देखो भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हित जग, भगवान के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। न गुरु भी मिलते हैं तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, माता पिता भी अच्छे मिलते हैं तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु पितु मातु, अच्छे भाई बहन मिलते हैं तो भगवान की कृपा से, अच्छा पुत्र मिलता है तो भगवान की कृपा से। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, अच्छा बॉस मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, बंधु प्रभु नहीं। इस प्रकार से कहा। अब इसके बाद कहते हैं रहुगण का संशय ऐसा लगा भरत को कि अभी भी दूर नहीं हुआ है रहुगण का संशय। तो संशय दूर करने के लिए अब भवाटवी का वर्णन करते हैं। भवाटवी का मतलब क्या है? भव का मतलब क्या है? जगत संसार, अटवी जंगल। ये जो संसार है ये जंगल है, ये जगत का जंगल है, ये संसार का वन है जिसमें जीव भटक रहा है। भवाटवी, भवाटवी में हम फंसे हुए हैं, सारे ही जीव फंसे हुए हैं। इस भवाटवी का वर्णन करके भरत जी रहुगण का जो संशय है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, मनुष्य को करना क्या चाहिए, इस सब को का संशय नाश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 13वें और 14वें 2 अध्यायों में भवाटवी का वर्णन है। क्या कहते हैं जड़ भरत भवाटवी का वर्णन करते हुए? रहुगण से कहते हैं, राजन ये जो जीव समूह है ये सुख का साधन धन को मानता है। मनुष्य मानता है, और पशुओं के पास तो धन जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी पूरा उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। बहुत न उनके पास घर है, न उनके पास धन है, न उनके पास अकाउंट है, न उनके पास ATM है, न कुछ नहीं है, लेकिन उनके भी बच्चे होते हैं। उनके भी बच्चे जो है जिंदा रहने की कला सीख जाते हैं, पूरा लाइफ साइकिल पूरा होता है, जिन्हें कब से उनका भी चल रहा है विकास भी। और आदमी ने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया कि उसने अपने लिए धन नाम की एक चीज़ बना ली और फिर उसी धन के पीछे पड़ा रहता है और सोचता है जितना धन ज़्यादा होगा उतना सुख ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सुख रूप धन में आसक्त होता है। वास्तव में तो सुख चाहता है, कोई धन थोड़ा चाहता है, क्योंकि उसको ये दिमाग में बैठ गया है कि हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल टू मनी एक्युमुलेटेड, तो इसलिए फिर धन चाहता है। धन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इथिक्स में 2 तरीके की वैल्यूज बताई जाती हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक जो स्वतः मूल्यवान है, एक परतः मूल्यवान है।
तो धन कोई स्वतः मूल्यवान नहीं, कागज का नोट ना खा लेंगे ना उस पर सो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं, स्वतः कोई मूल्य नहीं, वो तो कागज है, छपा हुआ कागज एक है। लेकिन उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है कि उससे आप गुलगुला गद्दा भी खरीद सकते हैं, स्वादिष्ट खाना भी खरीद सकते हैं, बढ़िया गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बढ़िया बंगला भी बनवा सकते हैं। तो उसकी परतः वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी है? वो तो सुख की है। सुख अपने आप में मूल्यवान है। सुख पा करके फिर ये नहीं कहा कि सुख पा के क्या पालोगे, तो ये नहीं कहा धन पा के क्या पालोगे, ये तो कहा पूछा जा सकता है, तब बताएंगे धन पा के घर पा लेंगे, गाड़ी पा लेंगे, हम जो है ऐसे जो है वस्त्र अच्छे अच्छे पा लेंगे और घूमना फिरना हो जाए। तो लेकिन अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सुख पा के फिर क्या पालोगे, अरे सुख पा के सुख पा लेंगे और क्या पा लेंगे, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो किसी दूसरी चीज़ को पाने से उसकी महत्ता नहीं है कि सुख पा लिया, तो सुख तो अपने आप में ही फिर उद्देश्य है। तो ये जीव समूह जो है कहा सुख रूप धन में आसक्त है, और जहाँ जहाँ और जिस जिस तरीके से इसको लगता है कि सुख मिलेगा, बस उसी उसी चीज़ के पीछे ये भागना शुरू करता है। जैसे व्यापारी धन कमाने के पीछे पड़ता है, वैसे ही ये जीव सुख कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। ये धन कमाने में आसक्त व्यापारियों के दल के समान है, और इस कारण उस सुख को कमाने के लिए, सुख रूपी धन को कमाने के लिए ये प्रवृत्ति मार्ग में लग जाता है, तमाम तरीके का काम करता है जिससे कि सुख रूपी धन इसको मिल जाए। प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया जाता है, और तब प्रवृत्ति मार्ग तो कर्म मार्ग है, और कर्म तीन तरह के होते हैं क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है? सात्विक कर्म भी होते हैं, राजसिक कर्म भी होते हैं, और तामसिक कर्म भी होते हैं। मैं नशा कर लिया और आराम से पड़े हुए हैं, तो तामसिक है नशा। राजसिक खूब काम किया और कुछ सफलता प्राप्त की संसार में। सात्विक का ये है कि थोड़ा अंतःकरण को शुद्ध किया तो विषय निरपेक्ष सुख की प्राप्ति हो गई। तो ये तीन गुणों के भेद से नाना प्रकार के कर्मों में ये जीव लग जाता है सुख रूपी धन पाने के लिए, और इन्हीं कर्मों में भटकता भटकता वो संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, संसार रूप जंगल में पड़ा जाता है। भवाटवी यही है, संसार का जंगल भवाटवी है, इसमें पड़ा रहता है, फंस जाता है, और ये एक के बाद एक कुछ कुछ करता रहता है कर्म, लेकिन इसको शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। इस भवाटवी में वो कर्म बहुत करता है, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है कि अब इससे सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग में लगता है, तमाम तरह के कर्म करता है कि अब हमको इससे सुख मिले, लेकिन सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। कहते हैं इस जंगल में 6 डाकू हैं जो कि इसका सब मालमत्ता लूट लेते हैं। इस भवाटवी में, संसार के जंगल में 6 डाकू हैं जो जबरदस्ती करके ये जो कुछ थोड़ा बहुत मालमत्ता यानी सुख शांति कमाता है उसको भी ये लूट लेते हैं। अब ये 6 डाकू कौन हैं, तो आगे अभी 14वें अध्याय में इसका स्पष्टीकरण विशेष रूप से है, लेकिन हम यहीं उसको लिए लेते हैं, नहीं तो तब तक भूल जाएगा कि क्या कहानी थी। तो ये 6 डाकू कौन हैं इस संसार जंगल के भवाटवी के? कहा ये 6 डाकू हैं मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ही वो 6 डाकू हैं जो इसका सुख रूप धन लूट लेते हैं। ये लूट लेते हैं उसके धन को, सब मालमत्ता इसका लूट लेते हैं, ये लुटेरे बलात् लूट लेते हैं। लेकिन किसका? जो सत्संग करता है उसका, जो भगवान का भक्त है उसका? कहा नहीं,
ये उसी जीव का लूट पाते हैं सुख शांति सुख रूपी धन, जो अविवेकी है, अज्ञानी है, जो मन और इंद्रिय संयम से रहित है, जो भोगों में ही फंस के रह गया है संसार के, उसी की सुख शांति ये लूट पाते हैं। लेकिन भक्त की और सत्संग करने वाले की सुख शांति ये नहीं लूट पाते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में ही लगा हुआ है, जो इच्छा पूर्ति से सुख मिलेगा, इसी गणित में संसार के विषय भोगों का संग्रह और भोग करने में लगा है, उसका तो ये सब मालमत्ता सुख शांति लूट लेते हैं। फिर कहते हैं भरत जी कि देखो राजन, ये जंगल जो है इसमें बहुत से झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं। अब इस जंगल में कर्म और भोग, भोग और कर्म, इसमें उलझते उलझते इसी भवाटवी में वो एक और भवाटवी अपने लिए बना लेता है, और वो है स्त्री और बच्चों का गृहस्थाश्रम। ये भी भवाटवी है। भवाटवी के अंदर भवाटवी, एक तो संसार का ही प्रवृत्ति मार्ग है, फिर गृहस्थाश्रम बना लेता है। और इसमें क्या है कि बहुत झाड़ झंखाड़ हैं। वो झाड़ झंखाड़ क्या हैं? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं ही झाड़ झंखाड़ हैं, जिनके कारण ये भवाटवी और दुर्गम होती है। क्योंकि पहले तो तुम्हारी अपनी ही कामनाएं थी, अब जब तुमने गृहस्थी बसा ली तो कुछ पत्नी की भी कामनाएं होंगी, कुछ पुत्र पुत्रियों की भी कामनाएं होंगी, कुछ तो वो तो जो है ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में अब कामनाएं बढ़ गई बजाय अरिथमेटिकल प्रोपोर्शन में बढ़ने के। तो कहा कि अब तो ये और झाड़ झंखाड़ के कारण ये दुर्गम हो गया, और उसमें बहुत सारे डांस और मच्छर भी हैं जो उस भवाटवी में भटके हुए जीव को चैन नहीं लेने देते हैं। ये डांस और मच्छर कौन हैं? ये हैं नीच पुरुष कुसंग। निम्न पुरुषों से जो वास्ता पड़ता है नीच प्रकृति के, ये डांस और मच्छर हैं जो तुम्हारे सुख रूप और धन रूप प्राणों को चूसते रहते हैं। ये डांस और मच्छर, ये निम्न वृत्ति के लोग ये प्राणों को चूसते रहते हैं, धन रूपी प्राणों को, सुख रूप को, और ये तुम्हें गृहस्थाश्रम में चैन नहीं लेने देते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कभी थोड़ी अनुकूल परिस्थिति आती है। तो जैसे किसी को कभी गंधर्व नगर दिखने लगे, हाय वह कहीं नहीं, लेकिन आसमान में लगता है अरे कितना अच्छा देखो नगर बसा हुआ है, उसी को गंधर्व नगर कहते हैं ना। हाय नहीं, लेकिन बड़ी अनुकूल परिस्थिति कभी लगने लगती है, अरे सब कितना बढ़िया हो गया देखो, और जैसे ही लगा कि बढ़िया है वैसे ही फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर तो घाटी के बाद चोटी, चोटी के बाद घाटी, फिर चोटी के बाद घाटी, घाटी, यही चलता रहता है। कोई चीज़ यहाँ टिक के रहेगी नहीं। तो अनुकूल परिस्थिति कभी अगर इसको दिखने लगती है, लेकिन होता क्या है कि ये चित्त जो है अविद्या, काम और कर्म से दूषित है। अविद्या के कारण ही तो ये जीव ब्रह्म से जीव बना हुआ है, और कामनाएं इसको सता रही हैं, और कामना प्रेरित कर्म ये करने वाला है। ये तीनों जो चित्त के दोष हैं, अविद्या, कामना, कर्म, ये इसको चैन ही नहीं लेने देते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर ये इसको अनुकूल परिस्थिति रूप गंधर्व नगर जैसे दिख जाए, वैसे दिखता भी है, तो फिर कलुषित चित्त के दोष इस पर चढ़ बैठते हैं। ये जैसे कोई गंधर्व नगर को सत्य समझने लगे, इसी तरीके से उस असत अनुकूल परिस्थिति को ये सत्य समझ बैठता है, और वो फिर से बदल जाती है। ये इसको असत को सत्य देखने की आदत पड़ जाती है। कहा जैसे कोई अगिया बेताल को ठंड दूर करने की चीज समझ ले, वो तो खा लेगा अगिया बेताल, उससे तुम्हारी ठिठुरन नहीं दूर होगी। फिर कहते हैं कि ये जो
जीव समुदाय है, व्यापारियों का जैसे दल हो, वणिक समुदाय, वो इस वन में कभी तो निवास स्थान के लिए भटकता है, कभी अन्न जल के लिए भटकता है, कभी धन में आसक्त होकर के इधर उधर भटकता है। इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए कभी घर बनवाने के चक्कर में पड़ता है, कभी अन्न जल जुटाने के चक्कर में पड़ता है, कभी धन जुटाने के चक्कर में पड़ता है, और इस सब में आसक्त होकर के इधर उधर भटकता है। कबीर ने कहा कि मनुष्य के जीवन की गति क्या है कि बाल अवस्था खेल गमायो, जब बचपन था तो खेलकूद में बीत गया, और जब यौवन तब मान घना रहे, जब जवानी आई तो लगा अरे हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा कर्मठ और हमसे ज़्यादा तो उत्साही और कर्मशील कोई, जो चाहेंगे कर देंगे, जहाँ पैर मारेंगे वहीं पानी निकल आएगा। जब यौवन तब मान घना रहे, और फिर क्या हुआ, फिर शादी ब्याह हुआ तो धन की जरूरत, तो माया कारण देश विदेश गए, तब धन पैदा करने के लिए अब कभी आसाम पोस्टिंग है तो कभी चेन्नई पोस्टिंग है तो कभी बड़ौदा पोस्टिंग है, तो माया कारण देश विदेश गए हो, माया कारण देश विदेश गए हो, और बस फिर क्या हुआ, सब कुछ तो हुआ लेकिन बीत गयो हरि भजन बिना रे, बस भगवान के भजन के लिए ही समय नहीं रहा, बाकी सब चीज़ के लिए समय रहा। कहा ये जो जीव है ये इस प्रकार से भटकता रहता है, और कभी तो बवंडर से इसकी आंखों में धूल भर जाती है। ये कई बवंडर क्या है, तरह तरह की कामनाएं और वासनाएं जो हैं वो इसकी आंखों में धूल बन करके भर जाती हैं, और सत्य का दर्शन नहीं होने देती कि ये सुखद है कि दुखद है। धूल भर जाने से ये सत्य को देख नहीं पाता है, रागांध हो जाता है, रजोगुण की धूल इसकी आंखों में पड़ जाती है, और तब ये कई बार अधार्मिक और अमर्यादित आचरण भी करने लगता है, और ये भूल जाता है कि जब कोई भी नहीं देख रहा है तो दिक् देवता, दिशाओं के जो साक्षी देवता हैं वो तो देख ही रहे हैं। कोई ऊपर वाला है जो तुम्हारे कर्मों को नोट कर रहा है, अगर कोई देखे या न देखे वल्ला देख रहा है वो तो है ही है। एक चित्रगुप्त हैं जो गुप्त रह करके हृदय में चित्र खींचते रहते हैं, तुम्हारे मन की भावनाओं का भी और बुद्धि के विचारों का भी, और हर चीज़ का चित्र खींचते रहते हैं, वो गुप्त रह करके, और फिर उसी के हिसाब से तुमको तुम्हारे कर्मों का, पुण्य और पाप कर्मों का भोग भी देते हैं। कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये भवाटवी का वर्णन हो क्यों रहा है। कोई कह सकता है भाई ये सब तो हमें भी मालूम है, ये नए सिरे से क्यों बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि रघुगण तो राजा था, हम लोग तो साधारण लोग हैं, उसको भी जीवन के लिए ये भवाटवी सत्य है, राजा के लिए भी। ये नहीं कि वो बहुत मजे में है, ये जीव मात्र की कहानी है, जीव मात्र की कहानी है। रघुगण राजा की भी यही कहानी है, लेकिन आदमी 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे, ये आदत है उसकी। अगर उसको चेताया न जाए तो वो चेतता ही नहीं है, वैसे ही जीवन जीता चला जाता है। इस भवाटवी के वर्णन का उद्देश्य है कि मनुष्य के चित्त में वैराग्य प्रकट हो, आसक्ति कम हो और वैराग्य बढ़े। यही इस भवाटवी के वर्णन का उद्देश्य है, क्योंकि बिनुगुर होए कि ज्ञान और ज्ञान की होए वैराग बिनु। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। तो इस भवाटवी के वर्णन का उद्देश्य क्या है? चित्त में, जीव के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करना, मनुष्य के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करना। जब हम ये ऋषि भारत के उपदेश के परिप्रेक्ष्य में जीवन को देखेंगे, जीवन की परिस्थितियों को देखेंगे, अपने जन्म, जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु को देखेंगे,
तब सहज वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब सत्य की जिज्ञासा भी होगी और सत्य का ज्ञान भी हो जाएगा अगर गहरी जिज्ञासा होगी। कहते हैं कभी इसको भूख सताने लगती है और कभी प्यास से व्याकुल हो जाता है। और जब भूख सताती है तो भूख क्या है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, इच्छाओं की पूर्ति न होना ही तो भूख है। भूख तो एक केवल प्रतीक मात्र है। भूख का मतलब कुछ चाहिए और जिसके कारण चित्त बेचैन है और जो मिल नहीं रहा है। यानी भूख का मतलब क्या है कि वहां पर वो पा लेने से तृप्ति मिल जाएगी। यानी अविवेक के कारण ही ये भूख का कारण क्या है यहाँ, अविवेक, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि के कारण विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और तब व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर के जैसे मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़ता है कि वहाँ जल है और पीने से, ऐसे ही इस भावाटवी में दौड़ना शुरू कर देता है। वो मृग तृष्णा तुल्य विषयों की ओर दौड़ लगाने लगता है। कहते हैं भरत, कभी क्या होता है कि ये इसको पेट की ज्वाला सताती है। पेट की ज्वाला ये दावा नल जैसे हो, जैसे आग लगी हो जंगल में और ये फंस गया हो, ऐसे ही पेट की भूख, पेट की ज्वाला सताती है। कभी इष्ट जन का वियोग सताता है, किसी की डेथ हो गई, कोई चला गया, किसी से विछोह हो गया, कभी इष्ट जन का वियोग सताता है, कभी पेट की ज्वाला सताती है। इस प्रकार से मानो वो दावा नल में, वन की अग्नि में झुलसता सा रहता है। और कभी यक्ष लोग आकर के इसके प्राण खींचने लगते हैं। वो यक्ष क्या हैं? ईडी और इनकम टैक्स, ये यक्ष हैं। ये धन रूपी उसके प्राण खींचना शुरू करते हैं। इतनी मुश्किल से तो किसी तरह से कमाया और ये लोग आके, यक्ष लोग, उसके धन रूपी प्राणों को खींचने लगते हैं। तब ये बहुत परेशान होता है। धन रूप प्राण जब ये खींचे जाते हैं तो ये खिन्न हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो अपने से अधिक बलवान हैं वो भी इसके धन को यानी सुख को छीन लेते हैं। जमीन कब्जा कर लिया भाई, किसी ने बड़ी मेहनत से करी थी, मकान कब्जा कर लिया, कुछ हो गया, 10 तरीके की चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा चुस्त पड़ गया, उसने प्रमोशन करा लिया, हम वहीं बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, अब कुड़ रहे हैं बैठ के कि हमसे 2 सीढ़ी नीचे था, 2 सीढ़ी ऊपर चला गया है। ऐसे से लोग परेशान हो जाते हैं। नौकरी से लिखा, नौकरी ना करी, नौकरी है, उत्तम खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख न दान, जो तो खेती बाकी और नहीं तो जाकी ताकी। ऐसे जो है घाक की कहावतें हुआ करती थी। तो कहा ये जो है ये दुखी हो जाता है, शोक और मोह से ये अचेत हो जाता है, अनकॉन्शियस। जब देखो तो शोक और मोह के प्रकरण आते रहते हैं और ये अचेत हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये पत्नी पुत्र आदि को बिल्कुल सत्य समझ लेता है और बहुत बड़ा अपना आत्मीय समझ लेता है और सत्य समझ लेता है, लेकिन ये सब भी गंधर्व नगर के समान है। कोई किसी के साथ, जीव अकेला आया जग में और अकेले जाना, कोई किसी के साथ बात नहीं, तो प्याऊ पे मिले हुए लोग हैं सारे बंधु बांधव। तो ये घड़ी भर के लिए, फिर जब सब कुछ ठीक होता है तो सुख सा अनुभव करता है। और जैसे स्वप्न के सुख के समान इस क्षणिक और मिथ्या सुख को पा करके कभी कभी वो खुशी मनाने लगता है कि जैसे ये सुख हमेशा ही रहेगा। वो दूरदृष्टि नहीं रख पाता कि ये तो वही कुछ समय का है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो विछोह हो जाता है अपनों से, तो दुख मनाता है। और कभी कभी कुटुंब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि इससे इसके संभाले नहीं संभलता है, और तब ये अपने बंधु बांधवों पर ही खींचने लगता है। लिखा है खुद ही तो कुटुंब बढ़ाया, खुद ही खींचने लगता है। और फिर कभी क्या होता है कि ये मधु खोजने लगता है उस जंगल में, कि कहीं जो है मीठा मीठा मधु मिल जाएगा, यानी सुख खोजने लगता है फिर। और तब मधु खोजते समय मधु तो इसको कम मिलता है, और जो दुष्ट मक्खियां हैं वो काट काट के इसको परेशान कर देती हैं। ये गया था मधु खोजने और मक्खियों से कटवा करके परेशान हो जाता है। मक्खियों का मतलब क्या है? मधु का मतलब है सुख, और मक्खियों का मतलब है दुष्ट लोग। दुष्ट लोग इसकी सुख की खोज में आड़े आ जाते हैं, और किसी प्रकार अगर इसको वो थोड़ा मधु मिल भी गया तो दूसरे लोग इससे छीन लेते हैं वो मधु, वो सुख की चीजें। और कभी कभी क्या होता है कि अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, और कभी ये क्या होता है कि धन से के लोभ से, सुख के लोभ का इतना लोभी हो जाता है कि अधर्म के रास्ते से भी उसको पाने की कोशिश करता है, और लोगों से झगड़ा और बैर भी मोल ले लेता है। और कभी क्या होता है कि इसका धन नष्ट हो जाता है, और तब क्या होता है कि जब धन नष्ट हो जाता है तब इसके पास ठीक से रहने, नहाने, धोने, सोने की जगह भी नहीं रहती है, शैया आसन भी नहीं रहता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है, सैर सपाटे के लिए सवारी भी नहीं होती है। और तब ये दूसरों से उन चीज़ों की याचना करता है कि मेरे भाई तू दे दे, मेरे साले तू दे दे, मेरे जीजा तू दे दे, मेरे, और वो लोग मना कर देते हैं या दाएं बाएं करते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है। दूसरों से याचना करता है, और जब मांगने पर भी इसको इसकी वो जिस वस्तु की अभिलाषा है वो नहीं मिलती है, तब फिर दूसरों की वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसको अपनों से ही बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। वो लोग इसको हीन भावना से देखते हैं और तिरस्कृत करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं क्या होता है कि ये लोगों से द्वेष बढ़ा लेता है, कटुता इसकी बढ़ जाती है, कपट बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है। और ये सब द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी व्यावहारिकता के निर्वाह के लिए ये वणिक समूह यानी जीव आपस में विवाह संबंध आदि तो स्थापित ही करता है। वही जिनसे ये द्वेष करता है उन्हीं के यहाँ जाके अपने लड़कों बच्चों की शादी ब्याह की भी बात करता है और संबंधी भी बना लेता है, हैं? गुरु जी कहते हैं कि we go on purchasing the things we don't need. हम उन चीज़ों को खरीदने में जुट जाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। विद द मनी वी डोंट हैव, हैं? लोन लिया और बढ़िया गाड़ी खरीदी, लोन लिया और बड़ा मकान खरीदा, अब देखा जाएगा। और फिर उसके बाद में कहते हैं भाई ब्याज बहुत पड़ रहा है। कभी कभी तो कोरोना में लोगों ने सोचा ऐसी ही नौकरी चलती रहेगी और ज़्यादा ब्याज का ले लिया, मकान और गाड़ी ले ली और कोरोना में नौकरी ही छूट गई। अब ले, अब घर चलाएं कि गाड़ी का जो, अब अगर गाड़ी जो है वो लोन वाला खींच ले जाएगा तो बहुत नीची होगी, अब इससे मांगो और उससे मांगो और उससे मांगो, 10 लोगों से गाड़ी करनी। कहते हैं भाई बेच दो गाड़ी, तो ना, फिर लोग समझ जाएंगे कि इसकी हालत ठीक नहीं है, वो नहीं, इंप्रेशन बहुत। तो वी गो ऑन परचेजिंग थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। उन लोगों पर हम प्रभाव जमाने के लिए ये करते हैं जिनको हम पसंद ही नहीं करते हैं, टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। ऐसे जिंदगी चलती है। तो जिनसे द्वेष भी होता है उनसे भी आपस में ये विवाह आदि संबंध स्थापित करता है, और फिर इस तरह से इस मार्ग में भवाटवी के बहुत कष्ट झेलते हुए और धन उसका क्षय होता चला जाता है और वो मृतक जैसा हो जाता है, हैं? मरे मरे से जीता है, जी जी के मरता है और मर मर के जीता है। ये हालतें हो जाती हैं। और फिर
कहते हैं भरत जी कि उसी प्रक्रिया में देखिए पैदा भी होंगे और मरेंगे भी। तो जो मरता जाता है उसकी ये ज़्यादा चिंता नहीं करता है। जो मरता जाता है उन मृतकों को वहीं छोड़ करके ये जैसे बंजारों का दल, व्यापारियों का दल आगे बढ़ता चला जाता है। मर गए तो थोड़ा सा एक आध दिन कुछ किया गया, उसके बाद भाई चलो अपने अपने सबके अपने काम है, नौकरी पे जाना है, अब बहुत बह गए आंसू, अब आगे की देखो। तो कहा कि साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ कहाँ तहाँ छोड़ करके ये नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए, ये जैसे बंजारों का समूह बराबर आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़। उनमें से कोई भी प्राणी जो मर गए वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं और न किसी ने इस मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की शरण ली है, क्योंकि तो जीवन में ही मुक्त हो गए होते। अगर भगवत स्मरण में जिया होता, सत्संग किया होता, तो जीवन में ही मुक्त हो गए होते। कहते हैं ये जो भगवान का अविनाशी पद है ये तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो राग और द्वेष से ऊपर उठते हैं, जो द्वेष नहीं करते, जो बैर नहीं करते हैं किसी से, परमहंसों की शरण में रहते हैं, सत्संग की और भगवान की शरण में रहते हैं, वो उनको तो विष्णु का विनाशी पद मिलता है। और नहीं तो इस पृथ्वी को जीतना आसान है, भगवान की चरण शरण में रहना आसान नहीं है। इसके लिए तो अंतःकरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। फिर कहते हैं ये जो जीवों का सुख लोलुप दल है, जैसे बंजारों व्यापारियों का दल हो, ये कभी तो क्या होता है कि मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। ये मधुरभाषी पक्षी कौन है? स्त्री और पुत्र, मीठी बोली बोलने वाले अपने ही जो स्त्री और पुत्र आदि हैं, ये मधुरभाषी पक्षी हैं। इनके मोह में फंस जाता है कभी, और कभी ये सिंहों के समूह से भय मानता है और गिद्धों से प्रीति करता है। ये सिंहों का समूह क्या है? ये निकृष्ट नीच प्रवृत्ति के पुरुषों को सिंह कहा गया। कभी सिंहों के समूह से, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति का है वो दुखी तो करेगा आपको, तरह तरह से दुखी करेगा। तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान से मांगते हैं, बरु भल वास नरक कर ताता और दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे परमात्मा, मुझे तुम चाहे नरक में वास दे देना, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों का साथ मत देना है। बरु भल वास नरक करता था और दुष्ट संग जनि दे विधाता। तो ये कभी कभी दुष्टों के समूह से भय मानता है और क्या करता है कि गिद्धों से प्रीति करता है, और जब उनसे धोखा खाता है, क्योंकि वो तो धोखा देंगे दुष्ट, तब फिर ये हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है। गिद्धों और कौओं और सिंहों से भय मान करके ये हंसों की पंक्ति में, हंस कौन है? संत। संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारि विकार। तो ये हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, यानी सत्संग करना चाहता है, संतों के पास जाना चाहता है। लेकिन संतों के पास वही रह सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। ये तो रागद्वेष से भरे हुए अंतःकरण वाला है, ये तो अमर्यादित और अधार्मिक आचरण करता है। इसको तो धन और संसार के भोगों के सुख के अलावा कुछ पता ही नहीं था, तो अचानक ये आएगा और संतों की मंडली में शामिल हो जाएगा। ये जब कोशिश करता है वहाँ जाने को, तो दुष्टों का संग इसको दुखी करता है और संतों का संग इसको सुहाता नहीं है, क्योंकि अंदर से संत संग करने लायक चित्त ही नहीं है। जब हंसों की पंक्ति में संतों के साथ रहना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, तो संतों का आचार उसको सुहाता नहीं है। इसलिए ये वानरों में मिल करके उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रह करके विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। ये बंदर लोग जैसे आचरण करते हैं। वानर का मतलब क्या है? भोगी। भोगी ही जिनके जीवन का उद्देश्य है।
वानरों से मिलकर के, मतलब भोग परायण लोगों के ही बीच में रहना चाहता है, उन्हीं को फॉलो करता है। और इस तरह से वो भूल जाता है कि आयु के दिन सीमित हैं, काल का पंजा कभी भी पड़ सकता है। आयु की अवधि को ही भूल जाता है, वो पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। काम भोग की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के व्यवहारों से ये दीन होने पर भी उन बंधनों को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता है। भरत जी कहते हैं, भटकते भटकते अंत तक उसको अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता है कि मैं आया किस लिए था इस संसार में, परम पुरुषार्थ मेरा था क्या। फिर थोड़ा डांट लगाते हैं रघुगण को कि रघुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब जो ये प्रजा को दंड देने का कार्य वगैरह जिसको तुम अपना बड़ा ऊंचा काम मान रहे हो, ये छोड़ो। प्रजा को दंड देने का कार्य, सब प्राणियों के सुहृद हो जाओ, सबका भला चाहो, सबके मित्र बन जाओ, सुहृद बन जाओ, विषयों में अनासक्त हो जाओ और भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में अब अपने दिनों को व्यतीत करो। और भगवान की सेवा से जब ये ज्ञान रूप खड्ग तीक्ष्ण हो जाता है, तब इस भवाटवी के पार चला जाता है। यानी भगवत भक्ति और भगवत भक्ति की शान रखाई हुई ज्ञान की तलवार, उसको लेकर के तुम इस संसार के जंगल के पार चले जाओ। यानी भक्ति और ज्ञान की शरण लेकर के तुम इस भवाटवी के पार जाओ, यही मार्ग है और नहीं है। इस प्रकार से उपदेश किया। रघुगण कहते हैं, भगवान आपके जो चरण कमलों की धूल है उसका सेवन करने से, यानी आपके उपदेश का श्रवण धारण करने से तो मेरे मन के जितने पाप ताप थे सब नष्ट हो गए। मुझे भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई है, मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया है। मेरा जो कुतर्क मूलक अज्ञान था वो आपके इस सत्संग से नष्ट हो गया है। अब मुझे जीवन की स्पष्ट अनुभूति है। 22वें, 14वें, 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, दुस्तर्क मूलो अपहत अविवेकः। ये अविवेक अपहतः, अविवेक जो है मेरा नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, अपहत हो गया अविवेक। क्यों? क्योंकि इसके मूल में तो अविवेक था। अविवेक जन्य जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया आपके सत्संग से। यानी क्या कहना चाहते हैं कि महापुरुष के सानिध्य से, महापुरुष के उपदेश से, सत्संग से केवल पाप और पाप का ताप ही निवृत्त नहीं हो जाता, बल्कि भगवान की भक्ति भी मिल जाती है और आत्मज्ञान भी मिल जाता है। पाप नष्ट हो गए, पाप से उत्पन्न होने वाला ताप या दुख भी नष्ट हो गया और भक्ति भी मिल गई और ज्ञान भी मिल गया। इस प्रकार से कहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, इस प्रकार से उन ब्रह्मर्षि राजा भरत ने रघुगण को करुणा करके आत्म तत्व का उपदेश किया और फिर वो समुद्रवत गांभीर्य और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के शांत चित्त होकर के इस पृथ्वी पर विचरने लगे। और उनके सत्संग से रघुगण को भी परम तत्व का ज्ञान हो गया। रघुगण की अविद्या नष्ट हो गई, उसने देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया, देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया। कहते हैं राजन, जो लोग भक्तों की, भगवान के अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती है। भगति तात अनुपम सुख मूला और मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन ये भी संतों से ही मिलती है। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी,
लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भी सत्संग से ही मिलेगी। लोग सोचते हैं खाली ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही सत्संग से मिले, नहीं, भक्ति भी भक्त से ही मिलेगी, ज्ञान ज्ञानी से ही मिलेगा। और असल में तो ज्ञानी भक्ति ही होता है, गीता में जैसे 12वें, ना अकेला भक्त होता है ना अकेला ज्ञानी होता है। ज्ञानी है तो भक्ति से होके आ रहा है, और भक्त है तो आज नहीं तो कल ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी भक्ति ही होता है, ज्ञानी भक्ति ही सर्वोपरि है। जो भक्त है उसके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती है। तो सत्संग का फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या मिला कि अविद्या से आरोपित जो देहात्म बुद्धि थी उसका रहुगण ने त्याग कर दिया। और ये क्या है? यही भगवत प्राप्ति का विलक्षण मार्ग है। इस प्रकार से ये भवाटवी का वर्णन आता है। तो हमने तो भवाटवी का वर्णन और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक साथ ही करीब करीब देख लिया। थोड़ा सा हम अगली कक्षा में इस पर और विस्तार करेंगे, थोड़े से 2-4 बिंदु और देखेंगे भवाटवी के संबंध में जो राजा भरत ने बताए हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा भरत जी के वंश का वर्णन है, और फिर प्रकृति का बहुत लंबा वर्णन है, और नरक इत्यादि का वर्णन है। और फिर 6ठा स्कंध चालू होता है जहाँ नरक में हम कैसे न जाएं इसका वर्णन आता है। ये बात है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।